ये कहानी है सीतापुर गांव की। सीतापुर गांव में एक मीना नाम की बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बड़ी ही सीधी सादी था। मीना बुढ़िया का एक बेटा और एक बहुत ही। मीना बुढ़िया अपने जीवन में बड़ी ही खुश थी। लेकिन कुछ समय बाद ही मीना बुढ़िया की बेटे और बहू का देहांत हो जाता है, जिससे मायना गुड़िया बड़ी ही सदमे में चली जाती है। मीना बुढ़िया के 3 पोता पोती थे। वह अपने पोता पोतियों से बड़ा ही प्यार करती थी। अपने माता पिता के जाने के बाद मीना गुड़िया के पोता पोती बड़े ही अकेले हो गए थे। बच्चे बड़े ही छोटे थे, इसलिए मीना को ही बच्चों के लिए काम करना पड़ता था। मीना घर घर जाती, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा करती, जिससे कुछ पैसे कमा कर अपना घर चला रही थी। एक दिन मेरा का पोता अपनी दादी से कहता है, दादी, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब से मैं आपके साथ काम करूंगा और घर का सारा खर्चा अब से मैं ही उठाऊंगा। दादी, अब तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं मेरे मोनू, तू तो मेरा प्यारा बेटा है। तुझसे अगर मैंने काम कराया तो मैं कहाँ जाऊंगी। तुम सब मेरे प्यारे बच्चे हो। तुम बिन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। बड़े होकर मेरे मोनू बेटा को पुलिस अफसर बनना है। हाँ हाँ दादी, मैं बड़ा होकर पुलिस अफसर ही बनूंगा। तभी मीना की सबसे छोटी पोती खुश होकर बोलती है, दादी दादी, तुम मोनू से ही प्यार करती हो। तुमने मुझसे तो नहीं पूछा मैं क्या बनूंगी। अरे हाँ मेरी प्यारी पोती, तू भी बता, तू बड़ी होकर क्या बनेगी। दादी दादी, मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी और पुलिस भी बनूंगी। अरे मेरी गुड़िया रानी, एक इंसान इतने सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए एक इंसान को एक ही नौकरी मिलाती है। मेरी गुड़िया बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मीना के पोता पोती अब जवान हो चुके थे। एक दिन मैंने अपनी पोती से कहाती है, अरे सीमा बेटी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना अब मैं इसकी शादी कर दी जाए। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र हो चली है। घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हें भी कुछ आराम मिल जाएगा। और फिर अब तुम भी तो बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी तो करनी है। पहले तुम्हारे भाई की शादी कर देती हूँ, फिर तुम दोनों बहानों की एक साथ कर दूंगी। अरे हम मन, यह आपने बिल्कुल सही सोचा। अब भैया की उम्र हुई है और घर में भी अब बड़ी ही शांति हो गई है। भैया की शादी हो जाएगी तो घर में नन्हे बच्चे भी आ जाएंगे। माँ ने कम में देर नहीं करनी चाहिए। आप जल्द ही भैया का कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ ले। हम अपने भाई के लिए चंद जैसी दुल्हन लाएंगे। अरे हाँ हाँ सीमा, तुम फिक्र मत करो। मैं आज ही जाकर पंडित जी को कोई अच्छा रिश्ता कहाती हूँ। कोई अच्छा रिश्ता मिले तो हमें जरूर बताएं। इतना बोलकर बुढ़िया घर से बाहर जाने लगती है। तभी जाते हुए बुढ़िया को साधु महाराज की याद आती है और बुढ़िया रिश्ते के लिए साधु महाराज को कहने के लिए चली जाती है। धन्य हो गुरुजी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं अपने पोते की शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे कोई अच्छा सा रिश्ता बता दीजिए गुरुजी। हाँ मीना, तुम सही समय पर आई हो। राम कुमार की बेटी है, राम कुमार से बात करता हूँ। वो सदी के लिए मन जाएगा। तुम सदी की तैयारी करो। बेटा सुमन, अब तुम्हारा विवाह महेश से हो गया है। समझदारी से रहना। अब यही तुम्हारा नया घर है। तुम्हें किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। और मीना, या तुमने अपने पोते की शादी किससे करा दी? यह तो बड़ी ही चालक लड़की है। क्या तुम्हें नहीं मालूम यह राम कुमार की चालक बेटी है? अरे तुम तो फंस गई। अपने पोते को भी तुमने फंसा दिया। अब भगवान है जाने यह तुम्हारी और तुम्हारी पोतियों के साथ क्या करेगी। उधर घर आते ही महेश की पत्नी जल्द से अपना कपड़े बदल लेती है और महेश से कहती है, अरे बाप रे बाप, यह कैसा घर है? इस घर में तो एसी भी नहीं है। मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। महेश, वहां भी ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पीऊंगी मैं। लेकिन शीतल, हमारे घर में तो फ्रिज में ही है। देखो महेश, यह सब मेरे सामने नहीं चलेगा। जल्दी जल्द इस घर में फ्रिज आ जाना चाहिए, वरना मैं घर में रहने वाली नहीं हूँ। ना जाने तुम लोग कैसे इस छोटे से घर में रहते हो। लेकिन महेश उसकी एक भी बात दिल पर नहीं लेता और चुपचाप आराम करने लगता है उधर। शीतल भी यह बात कहने के बाद सो जाती है।
अगले दिन सुबह सवेरे दादी माँ घर में आती है और शीतल बहू को आवाज लगाने लगती है। अरे शीतल बहू, सूरज सर पर चढ़ाया है, जल्दी से उठ जा। और वैसे भी आज तेरी पहली रसोई है, उठकर कुछ खाना बना दे, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। दादी माँ की आवाज सुनकर सीमा भी उठकर दादी के पास आ जाती है। शीतल बहू, कब से आवाज लगा रही हूँ, जल्दी से उठ जा। अरे माँ जी, आप सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया? भाभी सो रही है तो कोई बात नहीं, खाना मैं बना देती हूँ। वैसे भी तो रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। वैसे भी शीतल भाभी अभी हमारे घर की मेहमान है, उनसे भी कम कराना ठीक नहीं। अरे सीमा बेटी, तुम नहीं समझोगी, ये शादी के बाद का पहला शगुन है। बहू को पहले दिन रसोई बनानी पड़ती है। दादी की और सीमा की आवाज सुनकर शीतल बाहू की आंखें खुल जाती हैं और शीतल बाहू उठकर बोलना शुरू कर देती है। एक तो इस घर में एसी भी नहीं है, ऊपर से यह बुढ़िया सुबह सुबह चिल्लाने लगी है। आज इस बुढ़िया को मैं सीधा कर दूंगी। इतना बोलकर शीतल भूख कमरे से बाहर आती है और आकर अपनी सासू माँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है। उधर महेश भी सुबह का राशन लेकर घर में आ गया था। क्यों रे बुढ़िया, सोने भी नहीं देती, सुबह से चिल्लाया जा रही है। तुम्हें मालूम नहीं मेरा सोने का वक्त है? पता नहीं मेरे पिताजी ने मुझे किन घरों में फंसा दिया। हाय मेरी जिंदगी हराम कर दी है। और बुढ़िया कान खोलकर सुन, इस घर में रहना है तो सुकून से रहना, नहीं तो तुझे निकल बाहर फेंक दूंगी।